एक बाप बेटी पहाड़ों में लकड़ी बीनते हुए एक पुरानी सांपों के राजा की कब्र देखते हैं। बाप झुंझलाकर कहता है, अरे तभी तो गांव में इतने सांप हैं, यहाँ तो पूरा सांपों का बिल है। यह कहते हुए वह कब्र को लात मार देता है। बेटी डर जाती है। कब्र के अंदर उसे एक बहुत बड़ा सांप का अंडा दिखाई देता है। बाप हैरान होकर कहता है मैंने जिंदगी में इतना बड़ा अंडा नहीं देखा, और उसे घर ले जाने का फैसला कर लेता है। बेटी घबराकर मना करती है, पापा सांप बहुत आत्मिक होते हैं, इसे मत ले जाइए, कहीं बदला न ले ले। लेकिन बाप उसकी एक नहीं सुनता और अंडा घर ले आता है। घर पहुंचकर वह खुश होकर कहता है, जितना जहरीला सांप होगा उसकी शराब उतनी महंगी बिकेगी। वह अंडे को बिस्तर के पास रखकर निश्चिंत होकर सो जाता है। उसे नहीं पता था कि रात में सांपों का झुंड उसके घर तक पहुंच चुका है। अगली सुबह आंगन में एक काला सांप फुफकारता दिखाई देता है। बेटी डर के मारे चिल्ला उठती है। बाप फावड़ा उठाकर सांप को मार देता है। बेटी डरते हुए कहती है, इसे फेंक दो, ये बहुत अशुभ लग रहा है। लेकिन बाप उल्टा खुश हो जाता है, आज सांप का मांस खाएंगे। इसी बीच एक साध्वी दरवाजे पर आती है और पानी मांगती है। वह जैसे ही मेज पर रखा सांप का मांस देखती है, गुस्से में कटोरा जमीन पर फेंक देती है। वह चेतावनी देती है, तुमने रक्षक सांप को मार दिया, अब तुम्हें इसका फल भुगतना पड़ेगा। बाप उसे डांटकर भगा देता है। कुछ दिनों बाद बेटी के हाथों में तेज खुजली होने लगती है। उसकी त्वचा पर छिलकों जैसे निशान उभर आते हैं। रात में उसे लगता है कि घर में सांप रेंग रहे हैं। अचानक मुर्गियां मरी हुई मिलती है। बाप को शक होता है कि सांप बदला लेने आ चुके हैं। वह आंगन में गंधक का पाउडर छिड़क देता है और कहता है, अब कोई सांप पास नहीं आएगा। पूरी रात दोनों डर के मारे जागते रहते हैं। सुबह होते ही सब कुछ शांत हो जाता है। बाप राहत की सांस लेता है, लगता है सांप चले गए। लेकिन बेटी जानती थी, सांप कभी भी अपना बदला नहीं भूलते और यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी।